हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कर रहे हैं, जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं सीटेट के, वही सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के। और आपके साथ साथ में एवीएस की बहुत ही बेहतरीन थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा। और सीडीपी की भी हम लोग जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 और 22 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जितने आपके 22 से 23 शिफ्टों में क्वेश्चन बने थे, 12 से 13 क्लासें आपकी हो चुकी हैं सीडीपी की। तो अगर आप लोग नियमित रूप से नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम की नोटिफिकेशन ना आने, कई लोगों का मनोबल थोड़ा सा डाउन हुआ हो या फिर निराशा आई हो उनके अंदर, लेकिन आप लोगों को सक्रिय भागीदारिता यहाँ पे निभानी है, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर जो लोग पढ़ते रहेंगे, अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे, वो लोग एग्जाम निकाल ले जाएंगे। और जो लोग अभी पढ़ना छोड़ देंगे, लास्ट में जब फॉर्म भर जाएगा उसके बाद 15 दिन 20 दिन का टाइम मिलेगा या फिर 1 महीने का टाइम मिलेगा, तो उतने दिन में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्या क्या देखेंगे, क्या क्या नहीं देखेंगे, तो हबड़ तबड़ में सब बेकार हो जाएगा, सब कुछ एक में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी क्लास है हिंदी पेडागोजी की। और हिंदी जो पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको भ्रम होता है कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं सही होगा। और ये चीज़ आप तभी डिसाइड कर पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, जब आप कई सारी क्लासें देखेंगे और इनका मेथड सीखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं और किस प्रकार से गलत क्वेश्चन हमें काटने हैं। तभी आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आप जाएंगे एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी का, वो आपके सामने लिखा है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि। तो सभी को बताना है पढ़ना सीखने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपका, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। दूसरा ऑप्शन देखिए आपका लिखा है, घर की भाषा सुनने और बोलने को मिले। तीसरा ऑप्शन आपका लिखा है, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। चौथा ऑप्शन लिखा है, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर कीजिए सभी लोग। हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। पढ़ना सीखने के लिए जो आवश्यक है वह होगा आपका, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को अगर मिले तो क्या हो जाएगा, यही सबसे ज़्यादा आवश्यक है पढ़ना सीखने के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था क्वेश्चन नंबर 106 का, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की जो हमारी क्लास है ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे गए थे। तो लगातार हम 106 से लगा करके 120 तक यानी 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लास में लगातार बने रहिएगा। जिनको क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए लिखा है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डॉट डॉट का माध्यम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आपको देखने को अधिकतर मिलता है ये क्वेश्चन। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, स्वयं से लिखने का, पढ़ने का, बातचीत का या फिर सुनने का। तो बताइए यहाँ पे हमें क्या भरना है, किसका माध्यम है। तो क्वेश्चन नंबर 107 के लिए जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, उनका सबका बिल्कुल सही होगा। जो हमारी भाषा होती है वो केवल अभिव्यक्ति का ही साधन नहीं होती, यानी हमें आपस में ही बातचीत करने या फिर एक दूसरे की समस्या सुलझाने या फिर समस्या सुनने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि स्वयं से बातचीत करने का भी माध्यम होता है। जब कभी हम फ्री में बैठते हैं तो अपने मन में भी क्या करते हैं, बातें क्या करते हैं, तो स्वयं से बात करने का भी माध्यम क्या है, भाषा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए क्या लिखा है, लड़के होकर रोते हो, यह कथन कैसा, आपको यह बताना है। सभी लोग बताइए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इस प्रकार के कई क्वेश्चन हम लोग सीडीपी में भी करते हैं अपने हैं। तो उम्मीद है सभी लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कर भी लेंगे। तो बताइए एक बार। पहला ऑप्शन देखिए लिखा है, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, भाषा को अध्यापक की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। तीसरा ऑप्शन आपका देखिए क्या लिखा है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। चौथा ऑप्शन लिखा है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो लड़के होकर रोते हो या कथन कैसा है, आपको ये बताना था यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया उनका सबका सही होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है, लड़के और लड़की अगर कुछ लिखा है तो जेंडर की बात की जा रही है। तो जेंडर की बात सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर 3 में हो रही है कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी पेडागोजी के, बड़ा ही कन्फ्यूजन वाले होते हैं और कई सारे ऑप्शन आपके मिलते जुलते होते हैं। हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन पॉजिटिव हों और मिलते हों, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ऑप्शन होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन होता है, आपको वो चुनना होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जेंडर की बात हो रही थी तो इसीलिए हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। सभी लोग बताएंगे, कहानी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त लगता है।
पहला ऑप्शन देखिए आपका लिखा है कहानी में संवाद होना आवश्यक है। अगर कोई कहानी लिखी गई है तो उसमें संवाद होना आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन देखिए लिखा है कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन लिखा है कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है आपका कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त आपको लग रहा है, इन चारों में से आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। चारों के चारों इसमें देखिए ऑप्शन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं और सही लगने वाले हैं। तो कई लोग पता नहीं 1 भी कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी और 4 भी करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। अगर कथानक नहीं होगा तो फिर आप किस प्रकार से कहानी का संवाद लेंगे, कहाँ से कहानी शुरुआत कर देंगे और किस भाषा में कहानी को लिखेंगे या फिर कौन सी भाषा बोलेंगे। तो सबसे पहले होना चाहिए कथानक, उसी के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी कथानक के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे एक बार, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए लिखा है एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, तो सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, पहला ऑप्शन लिखा है भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन लिखा है विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में इनमें से क्या करना चाहिए, आपको ये बताना था क्वेश्चन नंबर 110 के लिए। सभी लोग आंसर करिए एक बार, सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए कि भाषा के कौन कौन से सिद्धांत हैं उसकी समझ बच्चों के अंदर आपको विकसित करने पर बल देना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ, जिसमें अलंकार हों इस प्रकार की भाषा सिखानी है नहीं। विविध संदर्भों में, यानी जब आप घर के अंदर हैं, बाहर हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो कई संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविधताओं भरी भाषा को आप उनको सिखाइए जो कहीं पर भी जाएँ आए तो वो उनके काम में या फिर उनके प्रयोग में आ सके। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार, क्या हो जाएगा। लिखा है कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि। सभी लोग बताइए कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है। पहला ऑप्शन लिखा है यह बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन लिखा है यह बहुत हद तक संभव है। तीसरा ऑप्शन लिखा है हर भाषा की अपनी लिपि है। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 लिखा है कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना गया है सीटेट के द्वारा, वो माना गया है दूसरा वाला, या बहुत हद तक संभव है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। कोई भाषा की जो लिपि होती है, यानी कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे कि आपकी संस्कृत और हिंदी दोनों की लिपि क्या है, देवनागरी है। आप हिंदी में कैसे लिखते हैं, मान लीजिए आपको किसी लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं किसी। इसी वर्ड को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो भी आप इस प्रकार से लिख देते हैं किसी। तो दो प्रकार से आपने लिख दिया एक ही शब्द को, तो ये हो गया कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, यह बहुत हद तक संभव है। मेरे सभी लोगों ने इसका सही आंसर कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए तो आप लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा कि ऐसा क्यों होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 112 लिखा है भाषा सभी विषयों के ... में है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी लोग कर देंगे इसका सही आंसर। बताइए सभी लोग सही आंसर क्या है। भाषा सभी विषयों के ... में है, पढ़ने, अध्यायों, केंद्र या फिर प्रारंभ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा, भाषा सभी विषयों के कहाँ पर है, केंद्र में है। भाषा जो है वो हर विषय के केंद्र में होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113 आपका लिखा है कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कविता जो होती हैं उनका क्या होता है, निश्चित अर्थ होता है जिस अर्थ को सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं, आपको ये बताना है।
पहला ऑप्शन आपका लिखा है किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। जबकि चौथा ऑप्शन आपका लिखा है अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। यानी अगर कोई कविता लिखी गई है उसका अगर आप अलग अलग अर्थ निकाल के पढ़ रहे हैं तो क्या आपकी पढ़ने की प्रक्रिया बाधित हो रही है? तो आप ये नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। जो विद्यार्थी जिस प्रकार से परिवेश में रहता है और जो वो कविता पढ़ के अनुभव कर रहा है उसी के अनुसार उस कविता को वो समझ लेता है। अपने दिनचर्या से जोड़ के या फिर दिनचर्या को समझ के उस कविता को भी वो जोड़ सकता है। और हो सकता है कि हर विद्यार्थी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अलग मतलब अर्थ निकाल रहा है उस कविता का। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए क्या सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 लिखा है आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा? सभी लोग बताइए। आप ये मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा? पहला ऑप्शन लिखा है भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। जब आप अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ते हैं या फिर पढ़ने के आपको अवसर मिलते हैं तो उससे ये होता है कि भाषा को कई संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनेगी। दूसरा ऑप्शन लिखा है व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है। तीसरा ऑप्शन लिखा है किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा ऑप्शन लिखा है लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या लेखक के बारे में आपको जानकारी मिलती है? क्या किताबों के बारे में जानकारी मिलेगी? तो ये ऑप्शन आप देखते ही काट सकते थे। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि अलग अलग तरह की जब आप सामग्री पढ़ते हैं या फिर आपको अवसर मिलेंगे तो आप अलग अलग तरह की भाषा के संदर्भों को या फिर उनके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 115 पढ़िए और आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन लिखा है हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी में जो आपके विज्ञान संबंधी पाठ होते हैं उनको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि उनको हिंदी में पढ़ाया जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है आपका विज्ञान की भाषा को समझना। दूसरा ऑप्शन लिखा है विज्ञान विषय को गहराई से जानना। तीसरा ऑप्शन लिखा है विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 115 का? हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही माना गया था। आंसर की में आपका क्या माना गया था? हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही माना गया है आपके आंसर की में। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही बिल्कुल लग रहा था कि विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा को समझना। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका हो सकता था, लेकिन आपके आंसर की में ऑप्शन नंबर 1 ही माना गया है कि विज्ञान के संदर्भ में अगर आपको कुछ समझना है तो आप विज्ञान की ही डायरेक्ट पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही किया गया था कि विज्ञान की भाषा को सिर्फ यहाँ पे समझना है, जो कि हिंदी के आपकी लेसन में दी गई है। विज्ञान के बारे में कोई जानकारी तो इससे ज़्यादा आपको अगर डीप जानकारी ही लेनी होगी तो आप विज्ञान की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए सिर्फ आपको भाषा का ज्ञान वहाँ पे लेना है बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए लिखा है लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करेंगे आप? सभी लोग बताएंगे। लेखन क्षमता का अगर आपको आकलन करना है तो उसके लिए क्या करना है? पहला लिखा है अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। चौथा ऑप्शन आपका लिखा है लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? लेखन क्षमता के आकलन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही हो जाएगा? अभिव्यक्त विचारों को जांचने से क्या आप लेखन क्षमता का आकलन कर सकते हैं? तो नहीं कर पाएंगे। पहला ऑप्शन आप काट सकते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा।
लेखन क्षमता आकलन करने के लिए व्याकरण की भाषा को आपको क्यों देखना पड़ेगा, तो आप 2 भी काट सकते थे। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, जिससे क्या हो जाएगा लेखन क्षमता के आकलन आप कर सकते हैं। बालक लिख रहा है वो किस अर्थ में, मतलब किस प्रकार से लिख रहा है, क्या अर्थ निकाल के लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग देखिए और बताइए सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। पढ़िए एक बार। लिखा है हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। जब आप हिंदी का कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसमें देखते होंगे आप लोग कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी के ना होकर के उर्दू, फारसी इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उन शब्दों का आपकी हिंदी की किताब में क्या मतलब होने का अर्थ क्या है, वो वहाँ पे रखे क्यों गए हिंदी की पुस्तक में, जो शब्द हिंदी के नहीं है। जैसे रेलगाड़ी हो गया आपका, तो ये शब्द क्यों रखे गए आपको ये बताना है। सभी लोग बताएंगे एक बार सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका लिखा है पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आप देखते ही काट देंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं जानता ये गलत है। दूसरा ऑप्शन लिखा है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। क्या है जो हम लोग समाज में बोलते हैं हिंदी के शब्द मिलाकर के, उर्दू के, फारसी के, तो वो सभी क्या हैं जो हमारे हिंदी के साथ में अन्य भाषा के, तो जो पाठ है जो आप पढ़ रहे हैं वो समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुत कर रहा है। यानी आपको दिखाना चाह रहा है कि हमारे समाज में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है और हम लोग किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी दैनिक बोलचाल में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है पाठ कठिन और अस्पष्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं लेखक करना चाहेगा। जो राइटर लिखेगा कि पाठ कैसा हो जाए, कठिन हो जाए और आप समझ ना पाएँ, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, इसीलिए इसमें जो है हिंदी के साथ साथ में अन्य भाषा के शब्द हैं, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। सही सिर्फ यही है कि जो हमारे समाज में आजकल देख रहे हैं आप हिंदी के साथ में हम लोग कई सारे शब्द इंग्लिश के प्रयोग करते हैं, उर्दू के, फारसी के, तो उसी को वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 118 लिखा है कि आपकी दृष्टि में अभ्यास ... आपकी नज़र में जो अभ्यास है वो क्या है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है पाठ को समझने में मदद करते हैं। जब आप नियमित रूप से कोई अभ्यास करेंगे तो वो जो अभ्यास होगा वो आपको पाठ के समझने में मदद करेगा या फिर नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए लिखा है बच्चों को तार्किक बनाते हैं। जब कोई बालक रोज़ अभ्यास करता है तो क्या वो तार्किक बन जाता है, बताइए ये ऑप्शन सही है या फिर नहीं सही है। तीसरा ऑप्शन लिखा है बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। जो अभ्यास होते हैं वो बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। चौथा ऑप्शन लिखा है बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो ये तीनों आपके ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। जो सही है वो सिर्फ यही है कि पाठ को समझने में मदद करते हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, जैसे हिंदी पेडागोजी नहीं आ रही है, जब आप अभ्यास करेंगे, रोज़ करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगी, ये आने लग जाएगी। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन काटने हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं, कैसे आंसर निकालना है। तो पाठ को समझने में या फिर क्वेश्चनों को समझने में मदद मिलती है जब आप किसी अभ्यास को लगातार करते हैं, पढ़ने का या फिर अन्य कोई भी अभ्यास हो। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए सभी लोग क्या लिखा है, एक बार पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 का लिखा है यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे उनके साथ में। आप एक क्लास के टीचर हैं, आपकी क्लास में 20 बालक हैं, जिसमें से 3 बालक ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित है उनकी, तो आप उनके लिए क्या करेंगे। पहला ऑप्शन लिखा है उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। दूसरा ऑप्शन लिखा है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। तीसरा ऑप्शन लिखा है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। चौथा ऑप्शन लिखा है उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सही हो जाएगा। क्या आपकी क्लास में अगर दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उनको सहानुभूति देंगे, यानी कि आप उन्हें विशेष सहानुभूति देंगे कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं, आपसे हम नहीं सुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कट जाएगा। आपको सहानुभूति नहीं देनी, क्या करना है, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देने हैं, जिसे कि जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेन लिप का आविष्कार किया गया है। तो आपको ऐसी पुस्तक उनको देनी है जिससे वो उसको छूकर महसूस कर सकें कि क्या लिखा है। आपको ऑप्शन नंबर 2 करना था इस क्वेश्चन के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए लिखा है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। तो आपको किसी भी बालक को अलग नहीं करना है, क्योंकि आपकी क्लास कैसी है, समावेशी क्लास है, जिसमें आपको हर बच्चे को एक साथ बिठा करके पढ़ाना था। अगला देखिए ऑप्शन लिखा है उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, यानी उनको आप पढ़ने लिखने के लिए बहुत कम देंगे या फिर नहीं देंगे। तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे, जो उनके लिए साधन बनाए गए हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था क्वेश्चन नंबर 120 का। अगर आपको ये आंसर चाहिए तो आपको PDF चाहिए अगर इस क्लास की, तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप। वहाँ पर आपको हमारी दैनिक जो क्लासेस चलती है उनकी PDF मिल जाएगी। और अगर आप पेपर करना चाह रहे हैं प्रीवियस ईयर के तो वो पेपर मिल जाएंगे। और NCERTs आपकी क्लास 3 से लेकर के 8 तक की यहीं पर मिल जाएंगी। मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप पर आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। जिन लोगों को आवश्यकता है नोट्स की, वो लोग नोट्स भी खरीद सकते हैं, जिनकी कास्ट 100 रुपये रखी गई है। तो चलिए आप लोगों को मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।